सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में यूपी एमएसपी पर जो इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया है सत्र 2023-24 के लिए, इस क्वेश्चन पेपर में सेक्शन बी यानी कि राइटिंग सेक्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत दिए गए जो टॉपिक्स हैं उनमें से किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना होता है और जिसकी जो शब्द सीमा है वह 100 से 150 वर्ड्स होनी चाहिए। तो साथियों, आप लोगों के निरंतर कमेंट थे कि सर जो टॉपिक हमसे पूछा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति या भाषण की स्वतंत्रता, इस टॉपिक पर हमें आर्टिकल प्रोवाइड कीजिए। तो साथियों, बहुत अच्छी तरीके से मैं इस टॉपिक को आपको कवर कराने जा रहा हूं। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर। इसके पहले पैराग्राफ में आप लिखेंगे, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इट हैज़ ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका अपना संविधान है। इट हैज़ ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका अपना संविधान है। एवरी सिटीजन हैज़ सम ड्यूटीज। प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य हैं। एवरी सिटीजन हैज़ सम ड्यूटीज। प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य हैं। एंड और फंडामेंटल राइट्स, और मौलिक अधिकार हैं। फंडामेंटल राइट्स मान होता है मौलिक अधिकार। एवरी सिटीजन हैज़ सम ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स। प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कर्तव्य और मौलिक अधिकार हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण हैं, फॉर द पीपल, लोगों के लिए। फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल। मौलिक अधिकार लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, आर फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। इन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में, द फंडामेंटल राइट्स आर फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। यानी कि संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। द आर्टिकल 19th इज इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 19 महत्वपूर्ण है। द आर्टिकल 19th इज इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद 19 महत्वपूर्ण है। इट इज आल्सो कॉल्ड, अनुच्छेद 19 को कहा भी जाता है फ्रीडम आर्टिकल, स्वतंत्र अनुच्छेद। इट इज आल्सो कॉल्ड फ्रीडम आर्टिकल। 19वां जो अनुच्छेद है इसे स्वतंत्र आर्टिकल भी कहा जाता है। तो पहले पैराग्राफ में आपको कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। अब इसके बाद में आपको एक हेडिंग डालनी है, आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19, और जिसमें कोष्टक में आप लिख देंगे राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार कितने हैं? अनुच्छेद 19 में ये यहाँ मेंशन किए गए हैं। पहला है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति या भाषण की स्वतंत्रता। दूसरा है फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली माने होता है साथियों सदन की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी कि सदन की स्वतंत्रता।
अगला है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी संघ की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी संघ की स्वतंत्रता। फोर्थ है आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, विरोध की स्वतंत्रता, आंदोलन भी एक तरीके से आप कह सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यानी कि आंदोलन की स्वतंत्रता। अगला है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, निवास की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस निवास की स्वतंत्रता। और इसमें आपका अंतिम है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन या ऑब्लिक वर्क, व्यवसाय या कार्य की स्वतंत्रता। इतना आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। आगे आप लिखेंगे, क्योंकि उसने हमसे किसमें पूछा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति या भाषण की स्वतंत्रता, यह हेडिंग डालेंगे आप। और इसमें आप लिखेंगे इट इम्प्लाइज, यानी कि इससे यह तात्पर्य है, इट इम्प्लाइज इससे यह तात्पर्य है दैट कि एवरी सिटीजन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति हैज़ द राइट यानी कि अधिकार रखता है, इट इम्प्लाइज इसका यह तात्पर्य है दैट एवरी सिटीजन हैज़ द राइट कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अधिकार है टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, अपने दृष्टिकोण को बताने का, ओपिनियंस अपने विचारों को व्यक्त करने का, एंड कन्विक्शंस और दृढ़ता के साथ, फ्रीली स्वतंत्र रूप से, बाय वर्ड ऑफ माउथ यानी कि मौखिक रूप से, राइटिंग लिखित रूप से, प्रिंटिंग छाप के द्वारा, और इन एनी अदर मैनर या फिर अन्य दूसरे तरीक़ों से। तो इट इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, ओपिनियंस एंड कन्विक्शंस फ्रीली बाय वर्ड ऑफ माउथ, राइटिंग, पेंटिंग और इन एनी अदर मैनर्स। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक नागरिक को अपने विचार, राय और दृढ़ विश्वास को मौखिक रूप से लिखकर, छापकर स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, सर्वोच्च न्यायालय का मानना है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड सर्वोच्च न्यायालय का मानना है दैट कि द फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि भाषण की स्वतंत्रता एंड एक्सप्रेशन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इंक्लूड्स शामिल है द फॉलोइंग यानी कि निम्नलिखित। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित शामिल हैं। अब ये क्या शामिल हैं साथियों, इन्हें मैंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है, ये देख सकते हैं आप। ऐसे ही आप डालेंगे ए पॉइंट, जिसमें आप लिखेंगे राइट, अधिकार है टू प्रोपेगेट, प्रोपोगेट माने होता है विस्तार करना या किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, विस्तार करना या फिर किसी चीज़ को आप प्रसारित भी कह सकते हैं। वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स, अपने विचारों को दूसरों के विचारों के रूप में प्रसारित करने का अधिकार है। राइट टू प्रोपगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स, अपने विचारों को दूसरों के विचारों के रूप में प्रचारित करने का अधिकार है। बी पॉइंट में आप लिखेंगे फ्रीडम ऑफ द प्रेस यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता। सी पॉइंट में आप लिखेंगे फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स, कमर्शियल माने होता है साथियों व्यवसायिक, एडवर्टीजमेंट्स माने होता है विज्ञापन। तो आप कहेंगे वाणिज्यिक या व्यवसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स, वाणिज्य या व्यवसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता, ये भी अधिकार है आपको। आगे आप लिखेंगे डी में राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस, टेलीफोन पर बातचीत की टैपिंग के खिलाफ अधिकार, यानी कि अगर आपकी कोई
टेलीफोन पर जो बातचीत हो रही है अगर उसे कोई टैप कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है, तो उसके खिलाफ भी आपके पास अधिकार है। राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टेलीफोन पर बातचीत की टैपिंग के लिए या टैपिंग के खिलाफ अधिकार। ये है आपका राइट टू टेलीकास्ट दैट इज गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रसारण का अधिकार यानी इलेक्ट्रॉनिका पर सरकार का एकाधिकार नहीं है। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। अगला है राइट अगेंस्ट बुंद कॉल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशंस, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा बुलाए गए समूह के खिलाफ अधिकार। बुंद माने होता है एक तरीके से समूह या झुरमुट आप कह सकते हैं। राइट अगेंस्ट बुंद कॉल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा बुलाए गए समूह के खिलाफ अधिकार। अगला है राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। और अगला पॉइंट है आपका फ्रीडम ऑफ साइलेंस, मौन की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, मौन की स्वतंत्रता। आई पॉइंट है आपका राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर, यानी कि किसी समाचार पत्र पर प्री सेंसरशिप लगाने के विरुद्ध अधिकार। इम्पोजिशन माने होता है किसी चीज़ को लागू करना, इम्पोज से बना है, इम्पोज माने होता है किसी पर थोपना, तो उसी से नाउन फॉर्म में ये लगाना आप कह सकते हैं। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर, किसी समाचार पत्र पर प्री सेंसरशिप लगाने के विरुद्ध अधिकार। अगला और अंतिम अधिकार इसमें आप लिख सकते हैं राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन माने होता है एक तरीके से दिखावा करना, प्रदर्शन आप कह सकते हैं। और पिकेटिंग माने होता है धरना, बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, लेकिन आपके पास स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब है आप प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना धर सकते हैं, लेकिन आप सरकार के प्रति स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। तो राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, यानी कि प्रदर्शन या धरना देने का अधिकार, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। बहुत अच्छे से मैंने इसे तैयार किया है साथियों आप लोगों के लिए, और इन पॉइंट में लिखेंगे तो अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेज हैं। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका अंतिम पैराग्राफ ये रहा। द स्टेट, या कोष्टक में आप लिख सकते हैं कंट्री, यानी कि राज्य या देश, कैन इम्पोज लगा सकता है, कैन इम्पोज माने है लगा सकता है, रीजनेबल माने होता है उचित, रिस्ट्रिक्शंस माने होता है प्रतिबंध, यानी कि जो राज्य है या जो देश है वह उचित प्रतिबंध लगा सकता है ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, यानी कि बोलने या भाषण की जो या अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर कब लगाएगा, ऑन द ग्राउंड्स आधार पर, ऑफ सॉवरेंटी माने होता है संप्रभुता, एंड इंटेग्रिटी माने होता है अखंडता, ऑफ इंडिया यानी कि भारत की, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य की सुरक्षा, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, और जो विदेशी राज्य हैं उनके साथ मित्रवत संबंध, पब्लिक ऑर्डर्स सार्वजनिक आदेश, डिसेंसी माने होता है शिष्टता, और मॉरलिटी माने होता है नैतिकता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यहाँ कोर्ट रहेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना, और डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, और यहाँ डिफेमेशन माने होता है मानहानि, और इंसाइटमेंट टू ऑफेंस इसका मतलब होता है किसी अपराध के लिए उकसाना।
तो यहाँ आपने वर्ड मीनिंग क्लियर कर लिया। अब इसका हिंदी सुन लीजिएगा। पहले इंग्लिश एक बार मैं पढ़ देता हूँ। द स्टेट कंट्री आप कोष्टक में लिखेंगे कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relations with foreign states, public orders, decency or morality, contempt of court, defamation and incitement to an offense। राज्य या देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक आदेश, शालीनता या नैतिकता। शालीनता या नैतिकता इसे आप कह सकते हैं शिष्टता या शिष्टता या नैतिकता। और जो न्यायालय है उसकी अवमानना के आधार पर भाषण और अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। और किसके लिए? मानहानि और किसी अपराध के लिए उकसाना। इन चीज़ों पर प्रतिबंध आप लोगों को लगाया जा सकता है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें साथियों। और इसका जो लिखने का फॉर्मेट है थोड़ा सा यहाँ मैं आपको लेके चलूँगा। यहाँ थोड़ा सा ऐसे आप लिखेंगे, ये बनाना है आपको। जो बीच में हमने जो पोर्शन बनाया है ना, ये आप देख सकते हैं, ये जो लिखा है राइट आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, यह आपको ऐसे लिखना है। क्योंकि वहाँ उससे नहीं हो पाया है, मैंने थोड़ा सा मोबाइल से ही बनाया है साथियों, लेकिन आपको ऐसे बनाना होगा। पेन कॉपी से आप अच्छे से बना सकते हैं। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको बहुत अच्छे से। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य बताएंगे प्यारे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।